अगर आप सऊदी अरेबिया में एक यूज्ड कार लेने जा रहे हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि ट्रांसफ़र ऑफ कार ओनरशिप अब ऑनलाइन हो सकती है। ये भी बात इम्पॉर्टेंट है बताना कि अगर आप कार ओनरशिप ट्रांसफ़र किए बगैर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो इसके ऊपर आपको 100 रियाल से लेके 300 रियाल तक जुर्माना हो सकता है और इसके अलावा गाड़ी भी ज़ब्त हो सकती है। तो अब चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ। नंबर 1 ओरिजिनल इकामा ऑफ द बायर। नंबर 2 ड्राइविंग लाइसेंस, वो बंदा जो बाय कर रहा है गाड़ी को। नंबर 3 ओरिजिनल इकामा ऑफ द सेलर। नंबर 4 ओरिजिनल इस्तेमारा या फिर इसको व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं जो गाड़ी का है वो। नंबर 5 गाड़ी का वैलिड फ़हास होना चाहिए, फ़हास उसका वैलिड होना चाहिए। फ़हास किस तरह करवाना है ऊपर मैंने एक वीडियो टैग कर दिया, आप देख सकते हैं। नंबर 6 जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट कि आपका यानी कि बायर एंड सेलर दोनों का जो अपशर अकाउंट होना चाहिए और उनके पास एक्सेस भी होनी चाहिए उस नंबर पे जो अपशर अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, क्योंकि उन दोनों को एक एसएमएस रिसीव होगा, एक कोड रिसीव होगा। सातवीं रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस या कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस कार की होनी चाहिए और ये सेलर को करवानी होती है। अब अगर आप ये इंश्योरेंस चाहें तो ये आप पहले से करवा सकते हैं और इसके लिए आप तामीनी.com एक वेबसाइट है, यहाँ पे ये विज़िट करके आप ये इंश्योरेंस करवा सकते हैं। अगर आप एजेंट के थ्रू इंश्योरेंस करवाएंगे तो वो उसके ऊपर अपना कमीशन चार्ज करता है और वो नॉर्मली इंश्योरेंस महंगी देता है। आगे अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें आपको कांटेक्ट करना है ट्रांसफ़र एजेंट को। ये ट्रांसफ़र एजेंट्स नॉर्मली आपको मरूर या ट्रैफिक पुलिस ऑफिस के अराउंड मिल जाते हैं। इनकी टाइमिंग्स होती है सुबह 9 बजे से लेके रात दोपहर 2 बजे तक और फिर ये 5 बजे बैठते हैं और तकरीबन 12 बजे तक 11-12 बजे तक ये लोग काम करते हैं। आप किसी भी एजेंट से कांटेक्ट कर लें, ज़रूरी नहीं है कि बायर एंड सेलर वहाँ पर मौजूद हों। जब आपको करना क्या है, आपको ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स मैंने पिछली स्लाइड में बताई हैं ये सब रिक्वायरमेंट्स उसको सेंड कर देनी है। उसके बाद आप वो एजेंट एक एसएमएस, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। जो भी पार्टी है उसको सेलर पेमेंट कर देगा बायर को, बायर पेमेंट कर देगा सेलर को। उसके बाद दोनों को एक एसएमएस रिसीव होगा अपने अपशर अकाउंट पे ऊपर और इस एसएमएस में कोड लिखा होगा। इस कोड को आपको दोनों को एजेंट को बताना है। इस कोड की वजह से इस प्रोसेस को हम ऑनलाइन प्रोसेस बोल रहे हैं, क्योंकि अगर एक बंदा दूसरे शहर में भी मौजूद है तब भी ये गाड़ी ट्रांसफ़र हो सकती है इजीली, प्रोवाइडेड कि वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हो। इसकी फ़ी कितनी है ये आप एजेंट से कंफर्म कर सकते हैं, एजेंट से एग्री कर सकते हैं। कुछ एजेंट ज़्यादा मांगते हैं लेकिन अराउंड 400 रियाल इसकी फ़ी होती है ट्रांसफ़र करने की कार। जब ये सब प्रोसेस हो जाएगा तो दोनों को एक एसएमएस आ जाएगा। बायर को एसएमएस आएगा कि आपके नाम पे गाड़ी ट्रांसफ़र हो चुकी है और सेलर को एसएमएस आएगा कि आपके नाम से गाड़ी जा चुकी है। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपना इस्तेमारा प्रिंट करना है। इस्तेमारा प्रिंट करने के लिए आपको मरूर से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी और जिस तरह आपकी स्क्रीन पे मौजूद है ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है अपॉइंटमेंट लेने के लिए। फिर जब आप जाएंगे वहाँ पर तो आपको इस्तेमारा मिल जाएगा। आगे बात करते हैं कि अगर आपकी कार, ये तो नॉर्मल प्रोसेस था, अगर आपकी कार आप बैंक से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं एक इंडिविजुअल को तो आपको क्या करना पड़ेगा। पहला स्टेप ये है कि आप अपनी सारी जो लायबिलिटी है, सारा लोन, सारी लीज़ पे कर दें। उसके बाद जो भी मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को सबमिट करवाने होंगे। जब वो डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे तो फिर आपको 525 रियाल की फ़ी पे करनी पड़ेगी बैंक को कार ट्रांसफ़र करने के लिए। और जब वो फ़ी आप पे कर देंगे तो फिर बैंक आपको नॉर्मली डिस्पैच कर देता है इस्तेमारा, जो न्यू इस्तेमारा है, और वो तकरीबन आपको 2 हफ्ते में मिल जाता है। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कार्स कैन यू ऑन इन सऊदी अरेबिया। आप कितनी कारें सऊदी अरेबिया में ऑन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है एक्सपर्ट्स 2 कारें ऑन कर सकते हैं। हाउ कैन आई ट्रांसफ़र कार ओनरशिप टू माई सन। आप बिल्कुल अपनी कार जो है वो अपने बच्चे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही वाला होगा जो मैंने ऊपर बता दिया। कैन अ वाइफ ड्राइव द हस्बैंड्स कार इन सऊदी अरेबिया। जी बिल्कुल, एक जो बीवी है वो हस्बैंड की कार ड्राइव कर सकती है सऊदी अरेबिया में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि जब आप कार की इंश्योरेंस ले रहे हो तो उस अपनी वाइफ को एज एन एडिशनल बेनिफिशरी ऐड कर दें, तो ये बात ज़रूरी है उसके लिए। हाउ लॉन्ग डज़ इट टेक टू ट्रांसफ़र ऑनरशिप ऑफ अ कार। इसके ऊपर कितना टाइम लगता है। बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता नॉर्मली, लाइक अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो शायद 1 घंटे का प्रोसेस है ये।